आज हम लोग आयुष मैनेजिंग सेफली का मॉड्यूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे, विच इज द असेसिंग रिस्क। की लर्निंग पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज रिस्क, रिस्क क्या चीज होता है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज अ रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट क्या चीज है, जिसको हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बैकबोन कहा जाता है। हाउ आर रिस्क असेसमेंट्स आर कैरिड आउट, और रिस्क असेसमेंट्स जो है वो किस तरह परफॉर्म की जाती है। व्हाट इज रिस्क, सबसे पहले रिस्क को समझेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखें, एक लर्नर है जो कि ड्राइविंग सीख रहा है, उसके साथ उसका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर मौजूद है। अब लर्नर है, क्या रिस्क मौजूद है कि यहाँ पे गाड़ी जो है किसी पर्सन के साथ टकरा सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। What we really mean by risk, रिस्क का मतलब क्या होता है, इसको हम डीपली अब समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक वेयर हाउस दिखाया जा रहा है। अब वेयर हाउस के अंदर का जो है पोर्शन, इसमें क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और डिफरेंट जो है फोर्कलिफ्ट ट्रक और दूसरी चीज़ें मौजूद हैं। रूफ की कंडीशन देख रहे हैं आप, बाहर जो है वो क्या रेन हो रही है और बारिश की वजह से, और जो कंडीशन मौजूद है अनसेफ कंडीशन, रूफ की कंडीशन जो मौजूद है उसकी वजह से क्या है, जो बारिश के ड्रॉप्स हैं वो गिर रहे हैं। अब उनकी वजह से एक तो जो लोकेशन है, जो एरिया है, वहाँ पे जो है वो पानी होगा, जो बारिश का पानी है जो गिर रहा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मौजूद हैं वो जो है उनके ऊपर पानी गिरने की वजह से वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट और जो प्रॉपर्टीज है वो डैमेज हो रही हैं, जो इक्विपमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। टू इंश्योर अ सेफ वर्क एनवायरनमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रिस्क। सेफ वर्क एनवायरनमेंट को इंश्योर करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपको रिस्क की डेफिनेशन जो है वो समझनी होगी। टू डिफाइन रिस्क वी फर्स्ट नीड टू टेक अ लुक एट अ फ्यू बेसिक टर्म्स। अब रिस्क को डिफाइन करने से पहले इसके पीछे कुछ की टर्म्स, कुछ बेसिक की टर्म्स जो है वो पहले जो है वो आपको समझाई जाएंगी, दिखाई देंगे। सबसे पहले हज़ार्ड, हज़ार्ड is anything that has the potential to cause harm। कोई भी ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाने की सकत रखती है उसको हम हज़ार्ड बोलते हैं। जिस तरह गर्म पानी है, ठीक है, जब भी आपके ऊपर गिरेगा आपकी स्किन बर्न करेगा, आपकी स्किन जलाएगा। कोई भी इक्विपमेंट है, ठीक है, या इवन अगर आप रूम में बैठे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक बोर्ड्स लगे हुए हैं तो वहाँ से क्या आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह लग सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान पहुँचाने की सकत रखती है उसको हम हज़ार्ड कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखिए गड्ढा दिखाया गया। अब यहाँ से जब भी आप चलेंगे तो ट्रिप होगा, ट्रिप होके यहाँ से आप जब भी चलेंगे ट्रिप होंगे, गिरेंगे और नीचे आपको चोट लग सकती है, गिरने की वजह से आपको हेड इंजरी वगैरह हो सकती है। तो दीज आर द हज़ार्ड्स। For a hazard to cause harm, a hazardous event must happen। कोई भी hazard जो मौजूद होता है वो आपको तब नुकसान पहुंचाएगा जब hazardous event होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक जो है वो होल मौजूद है फ्लोर पे, क्या होगा जब भी कोई वर्कर, कोई भी पर्सन गुजरेगा वहां से और ट्रिप होने की वजह से गिरेगा। अब ये एक हज़ार्डस इवेंट है, एक इंसिडेंट, एक सिचुएशन है, एक सिनेरियो है जिसमें क्या था कि एक हज़ार्ड मौजूद था, वर्कर आया, वहां से गुजरा, उसका कांटेक्ट हुआ उस चीज से और वो गिर गया, उसको हार्म पहुंचा। तो याद रखिएगा, हज़ार्ड अगेन वही चीज तब नुकसान पहुंचाएगा जब कोई ना कोई हज़ार्डस इवेंट होगा। अच्छा, अब
अब मजीद एक की टर्म है लाइकलीहुड। लाइकलीहुड इज द चांस दैट द हैजर्डस इवेंट विल अकर। लाइकलीहुड का मतलब ये कि कोई भी हैजर्डस इवेंट होने के कितने चांसेस मौजूद है, उसको हम कहते हैं लाइकलीहुड। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपर स्लाइड्स के अंदर दिखाया कि देखें एक शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग जो है वो स्टोर है, उसके सामने वो गड्ढा मौजूद है। देखें अगर तो वो बाजार है, कोई मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उनका गुजरना होगा, लोग आ रहे जा रहे होंगे। वहाँ पे क्या होगा कि जो चांसेस हैं हैजर्डस इवेंट के ज्यादा लोग होने की वजह से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर वही जो होल है, जो गड्ढा है, अगर कहीं पे बैक पे मौजूद है जिधर लोगों का इतना आना जाना नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, हैजर्डस इवेंट के चांसेस जो है वो बहुत लो होंगे। तो बेसिकली दिस इज द लाइकलीहुड के जो हैजर्डस इवेंट होने के चांस होते हैं। अब कॉन्सिक्वेंसेस की टर्म को देख लें। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैजर्डस इवेंट। जो हैजर्डस इवेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद जो उसके नताइज होंगे, जो भी आपको नुकसान पहुंचेगा, जो भी आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होगी, आपको कोई इंजरी वगैरह होगी, इनको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस या नताइज, जो इंसिडेंट या हैजर्डस इवेंट होने के बाद हुआ आपको। अब इन दोनों की टर्म्स को आपने देखा, लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस को। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो रिस्क कहलाता है। रिस्क is the combination of likelihood of a hazardous event occurring and the consequences of the event। कि जो hazardous event होगा उसके chances into consequences of the event, जो event हुआ उसके क्या नताइज है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रिस्क। रिस्क इज इक्वल टू लाइकलीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। अब जिस तरह स्लाइड्स के अंदर आपने देखा कि अगर वो गड्ढा जो था वो किसी ऐसी जगह मौजूद था जहां पे लोगों का इतना आना जाना नहीं है, तो वहां पे लाइकलीहुड कम थे हैजर्डस इवेंट होने के। और वहीं पे अगर जो गड्ढा है वो किसी स्टोर के बाहर है, बाजार में, मार्केट में मौजूद है, वहां पे लोगों का आना जाना बहुत होगा, बहुत ट्रैफिक होगी, तो वहां पे जो लोग गुजरेंगे, जो चांसेस है हैजर्डस इवेंट होने के, वो बहुत ज्यादा हाई होंगे। और कॉन्सिक्वेंसेस को आपने देखा कि जो हैजर्डस इवेंट हुआ, अब जो वर्कर उस गड्ढे से की वजह से गिरा, उसकी खाली प्रॉपर्टी डैमेज हुई, तो मतलब जो नताइज थे वो बहुत लो हैं, कोई इंजरी वगैरह नहीं हुई, कोई हार्म वगैरह नहीं हुआ। अगर वहीं पे अगर वो उसको कोई इंजरी वगैरह हो जाती, वर्कर को, कोई पर्सन को इंजरी हो जाती, उसका बाजू में फ्रैक्चर आ जाता, पाँव में फ्रैक्चर आ जाता, तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हाई है। तो इन दोनों की बुनियाद पर, इन दोनों को देखकर हम रिस्क को जो है वो डिसाइड करेंगे। जितना ज्यादा लो लाइकलीहुड होंगे, जितने ज्यादा लो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मींस रिस्क आपका लो होगा, रिस्क कम होगा। और जितना ज्यादा हाई लाइकलीहुड होंगे, चांसेस होंगे हैजर्डस इवेंट होने के, और जितने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नताइज होंगे उस हैजर्डस इवेंट के, जो इंजरी होगी, जितने ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे, रिस्क उतना जो है वो हाई होगा। अब मजीद देखें, एक कैंटीन है और यहाँ पे जो है वो पानी गिरा हुआ है, मेंटेनेंस स्टाफ जो है वो उसको, एक वर्कर है, साफ कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वर्कर जब भी यहाँ से गुजरेंगे तो क्या होगा, स्लिपेज की वजह से वो गिर जाएंगे, स्लिप हैजर्ड मौजूद है यहाँ पे। तो कैंटीन है, टाइम देखें, ब्रेक का टाइम हो रहा है। अब यहाँ पे जो हम रिस्क को आगे मजीद, इस स्लाइड को याद रखिएगा, आगे इसको हम मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे इस स्लाइड को। एक वर्कर जो है ट्रॉली के अंदर चीज जो है वो लेकर जा रहा है और स्पीड के साथ भाग कर जा रहा है। अब देखें व्हाट इज रिस्क असेसमेंट।
अब रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट इज अ केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ एनीथिंग इन योर वर्क इन्वायरमेंट दैट कुड कॉज इंजरी और इल हेल्थ। मीन्स कि वर्क इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी चीज जो इंजरी या इल हेल्थ का सबब बनती है उसको आप केयरफुली एग्जामिन करते हैं, उसको प्रॉपर हम क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट। रिस्क असेसमेंट क्या करती है कि आपको प्रोटेक्ट करती है योर वर्क फोर्स एंड अदर, आपके वर्क फोर्स को और जो मजीद उस वर्क प्लेस के अंदर मौजूद होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, आपके बिजनेस को। हाउ आर रिस्क असेसमेंट्स कैरिड आउट? अब रिस्क असेसमेंट परफॉर्म किस तरह की जाती है? सबसे पहले याद रखिएगा कि जब भी जहाँ पे भी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म होगी आप लिस्ट तैयार करेंगे वर्क टास्क की, जो वहाँ पे काम जो है वो परफॉर्म किए जाएंगे। लोकेशन क्या होगी? कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे है? पीपल, कौन कौन से लोग जो है उस टास्क के अंदर मौजूद होंगे। इवन वहाँ पे जो स्टाफ होगा, जो मैनेजर, सुपरवाइजर, इवन ट्रेसपासर्स, जो लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे जिनका उस काम के साथ कोई लेना देना नहीं है लेकिन वहाँ से गुजर रहे हैं, वो भी जब एक्सीडेंट होगा तो उनको भी जो है वो इंजरीज वगैरह हो सकती है। तो आपने इनको देखना है, मद्देनजर रखना है। इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। एंड एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज, यहाँ पे देखें थर्ड फ्लोर की विंडो जो है वो साफ की जा रही है। अब ये एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म की जा रही है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब सबसे पहला स्टेप रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करने का, आपने सबसे पहले हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। हज़ार्ड्स जो हैं, जो वर्क प्लेस, जिस प्रेमिसेस के अंदर रिस्क असेसमेंट परफॉर्म हो रही है वहाँ पे कौन कौन से हज़ार्ड्स मौजूद है। जिस तरह यहाँ पे स्लाइड के अंदर दिखाया जा रहा है, एक जो है वो बाल्टी मौजूद है। अब यहाँ पे देखें, वर्कर जब भी गुजरेगा टकराएगा तो गिरेगा, ट्रिप हज़ार्ड मौजूद है, गाड़ी मौजूद है, व्हीकल जब ये मूव करेगी तो क्या होगा, वर्कर्स के साथ इंट्रैक्शन होगा तो टकराएंगे वर्कर्स, तो एक्सीडेंट हो सकता है। और उसके बाद देखें कि सीढ़ी मौजूद है, वर्कर जब भी इसके ऊपर काम करेगा वो गिर सकता है। वर्क एट हाइट का फॉल हज़ार्ड जो है वो मौजूद है। तो आपने हज़ार्ड्स को जो है वो आइडेंटिफाई करना होगा, व्हाट आर द हज़ार्ड्स। उसके बाद हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई करने के बाद रिस्क को एस्टिमेट किया जाएगा कि रिस्क क्या है। यू नीड टू कंसीडर 3 थिंग्स। वो इज एट रिस्क, रिस्क पर कौन है, कौन कौन से लोग हैं, हाउ लाइकली इज दैट समथिंग कुड गो रॉन्ग, और कितने चांसेस हैं कि चीज हज़ार्डस इवेंट हो सकता है। बेसिकली चीजें जो है वो रॉन्ग जा सकती हैं, और हाउ सीरियस वुड द आउटकम बिकम, और जो कॉन्सिक्वेंसेज जो आउटकम होंगी वो कितनी ज्यादा सीरियस हो सकती हैं। ये 3 चीजें कंसीडर करके आप जो है वो रिस्क को एस्टिमेट करेंगे। अब इसमें लाइक्लीहुड देखेंगे। सबसे पहले लाइक्लीहुड क्या है कि चांसेस होते हैं हज़ार्डस इवेंट होने के। अब यहाँ पे देखें, वर्कर जो है वो गिर सकता है, ये हज़ार्ड मौजूद है। हज़ार्डस इवेंट होने के चांसेस कैसे हम देखेंगे कि देखें, सबसे पहली जो सीढ़ी है ये ऊपर से भी सपोर्ट इसको प्रॉपर मिली हुई है, नीचे भी सपोर्ट है, कहीं से भी जो है वो सीढ़ी टूटी हुई नहीं है, उसके जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपरली ठीक है, कोई उनके अंदर क्रैशेस वगैरह नहीं है। अब सेकेंडली देखें, दूसरी सीढ़ी में ना ही ऊपर से उसको सपोर्ट है ना ही उसको प्रॉपर नीचे सपोर्ट है, उसके स्टेप भी जो है वो बीच में टूटे हुए हैं। और यहाँ पे देखें चांसेस जो है वो कम है। पहली सीढ़ी में बहुत लो चांसेस थे हज़ार्डस इवेंट के। फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं सीढ़ी की सपोर्टेज वगैरह और स्टेप्स के बारे में। और मीडियम सेकंड सीढ़ी के अंदर क्या है कि चांसेस जो है वो मीडियम है, लाइक्लीहुड मीडियम है हज़ार्डस इवेंट होने के। और थर्ड सीढ़ी को देखें कि इसके अंदर हज़ार्डस इवेंट के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है? क्योंकि एक तो सीढ़ी की हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब है, यहाँ पे
हाई चांसेस हैं कि जब भी वर्कर काम करेगा वो नीचे गिरेगा और उसको कोई ना कोई इंजरी वगैरह होगी, हैजर्डस इवेंट जो है वो होगा। ना ही ऊपर से सपोर्ट है, ना ही नीचे से प्रॉपर सपोर्ट मिली हुई है, बल्कि उसको जो है वो आर्जी तौर पर जो है टेम्परेरी सपोर्ट देकर काम चलाया गया है। जो बेसिकली समझने की क्या चीज़ है कि जो चांसेस हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होंगे हैजर्डस इवेंट होने के। तो इंक्रीजिंग लाइकलीहुड, पहली सीढ़ी में लो, दूसरी सीढ़ी में मीडियम और तीसरी सीढ़ी में हाई चांसेस है हैजर्डस इवेंट होने के। अब इसी तरह कॉन्सिक्वेंसेस को देखें, कॉन्सिक्वेंसेस को आप को समझने की कोशिश करें कि अब अगर तो वर्कर जो है वो फर्स्ट बिल्डिंग वाली विंडो को जो है वो साफ कर रहा है, तो वहां से जब भी वो गिरेगा तो जो नताइज होंगे उसको कोई सिंपल कट्स वगैरह लग गए या कुछ भी इतने ज़्यादा हाई जो है वो उसको इंजरी वगैरह हार्म वगैरह नहीं होगा। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लो है। और अगर तो वो सेकंड बिल्डिंग पर मौजूद होगा और उसकी विंडो साफ कर रहा होगा, उधर से गिरता है, तो वहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेस नताइज हैं वो मीडियम है। और थर्ड, अगर तो तीसरी बिल्डिंग वाली विंडो साफ कर रहा है, वहाँ से जो फ्लोर तक का जिसमें बहुत ज़्यादा है, जब भी वर्कर वहाँ पे गिरेगा तो उसके नताइज बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। इवन उसको अगर हेड इंजरी हो गई तो उसकी डेथ भी पॉसिबल है। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो यहाँ पे हाई होंगे। अब इन दोनों चीज़ों को, कॉन्सिक्वेंसेस को 1, 2, 3 और लाइकलीहुड को जो है देखकर हम रिस्क को एस्टिमेट करते हैं। देखिएगा कि देखिए किस तरह रिस्क मैट्रिक्स जो है वो इस्तेमाल किया गया है। आपने मैथ्स के अंदर देखा और एक रिस्क मैट्रिक्स होता है, एक मैट्रिक्स स्टैटिक्स जो है वो दिखाया जाता है किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए। अब इसी तरह यहाँ पे हम रिस्क मैट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं रिस्क को एवेल्युएट करने का। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि रिस्क को एवेल्युएट किया जाएगा। आपने देख तो लिया, एस्टिमेट तो लगा लिया, कितने चांसेस हैं, कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं हैजर्डस इवेंट के और लाइकलीहुड क्या है। अब एवेल्युएट करेंगे रिस्क को बाय यूजिंग रिस्क मैट्रिक्स। अब देखें कि वही 1, 2, 3 कॉन्सिक्वेंसेस इंक्रीज कर रहा है कॉन्सिक्वेंसेस, और यहाँ पे जो है इंक्रीजिंग लाइकलीहुड 1, 2, 3 के जो पहली सीढ़ी थी वहाँ पे लो लाइकलीहुड था, दूसरी सीढ़ी में जो है वो लाइकलीहुड जो मीडियम थे, और थर्ड वन में लाइकलीहुड जो चांसेस थे हैजर्डस इवेंट के बहुत ज़्यादा थे। इसी तरह इंक्रीज हो रहा है लाइकलीहुड, चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं 1, 2, 3 एंड कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो अपवर्ड की तरफ जाए तो इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ दैट यू हैव एस्टिमेटेड द रिस्क, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट। आप रिस्क को जो है वो एस्टिमेट करने के बाद आपने अब फर्दर जो है वो प्रिकॉशंस डिसाइड करनी होंगी, एक्शंस डिसाइड करनी होंगी एस्टिमेट करने के बाद। अब देखिए कि अगर तो कॉन्सिक्वेंसेस वो दूसरी सीढ़ी पर मौजूद है, अगर तो वो दूसरी सीढ़ी को इस्तेमाल कर रहा है और जो है फर्स्ट विंडो को साफ कर रहा है, तो 2 × 1 = 2। अगर 1 और 2 के दरमियान रीडिंग आती है रिस्क मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके, तो आपको कोई फर्दर एक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं है करना होगा, बट आप जो इंश्योर कर रहे हैं कंट्रोल में आपने अप्लाई किए उनकी मेंटेनेंस और रिव्यू करेंगे, उनको मेंटेन करेंगे उनको। और 3 और 4 के दरमियान अगर रीडिंग आती है तो आप मज़ीद उनके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। और 6 और 9 के अंदर हाई रिस्क है, ठीक है। लाइकलीहुड अगर वो तीसरी सीढ़ी को इस्तेमाल कर रहा है और थर्ड विंडो को यूज कर रहा है 3 × 3 = 9, देन बहुत ज़्यादा हाई रिस्क मौजूद है। और वहाँ पे फिर क्या कर देंगे आप, इमीडिएट एक्शन करेंगे और स्टॉप कर देंगे वर्किंग, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट 100% होगा और इंजरी बहुत ज़्यादा हार्मफुल वर्कर के लिए साबित होगी। अब इसमें एवेल्युएट द रिस्क देखें कि पहले हमने थर्ड जो है वो रिस्क मैट्रिक को देखा, 1, 2, 3 रेंज से। अब इसमें 5 का रिस्क मैट्रिक इस्तेमाल किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5
इसी तरह आप 1 से 5 की तरफ जाएंगे तो लाइक्लीहुड जो है वो बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले वेरी अनलाइकली, अनलाइकली, फेयरली लाइकली, लाइकली और वेरी लाइकली। आपने ये आइडेंटिफाई करना होगा 5 रिस्क मैट्रिक्स में। और फिर कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखें कि 1 to 5 की तरफ जाएंगे तो कौन सी नताइज जो है वो बढ़ते जाएंगे। 1 में इनसिग्निफिकेंट, बहुत कम जो है उसको, इवन खराशें वगैरह जो है वो हो सकती हैं, कोई ज़्यादा उसको नुकसान नहीं होगा अगर वर्कर गिरता है, नताइज जो है बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। माइनर इंजरी होगी अगर तो वो 2 रीडिंग हम लेते हैं, 3 में मॉडरेट, 4 में मेजर, उसको कोई जो है वो डिसेबलिंग इंजरी हो सकती है, उसका हाथ जो है वो टूट सकता है। उसके बाद 5 कैटास्ट्रॉफिक, उसकी जो है मौत आ सकती है। तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो 1 2 3 4 1 to 5 की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। आप देखिए रिस्क मैट्रिक 5 रिस्क मैट्रिक को इस्तेमाल करके भी जो है वो फर्दर एक्शंस जो है वो डिसाइड करेंगे। 1 and 2 नो एक्शन, 3 and 6 के दरमियान रीडिंग आती है तो लुक टू इम्प्रूव एट नेक्स्ट रिव्यू, और इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट चेंज। 8 to 12 के दरमियान रीडिंग आती है लुक इम्प्रूव विद इन स्पेसिफाइड टाइम स्केल, और 15 and 16 के दरमियान रीडिंग आती है तो क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क मौजूद है, आप इमीडिएट एक्शन लेंगे, एक्टिविटी को स्टॉप करवाएंगे अगर ज़रूरी, और मेंटेन करेंगे एग्जिस्टिंग कंट्रोल रिस्क मेजर्स को। और अगर 20 और 25 के दरमियान रीडिंग आ रही है तो स्टॉप करवा देंगे एक्टिविटी को और इमीडिएट एक्शन लेंगे कोई ना कोई। तो इस तरह आप रिस्क मैट्रिक्स को यूज़ करके, यहाँ पे 3 का रिस्क मैट्रिक्स मौजूद है, 5 का है, 10 का, आप जो है वो फर्दर कंट्रोल मेजर्स को डिसाइड में एवेलुएट करेंगे रिस्क को। और नंबर 4 स्टेप है रिस्क असेसमेंट को परफॉर्म करने का, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। आपने जितनी भी फाइंडिंग्स ली हैं फर्स्ट स्टेप से, रिस्क असेसमेंट स्टार्ट करने से और रिस्क एवेलुएट करने तक, आप तमाम फाइंडिंग्स को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। आप क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, द लोकेशन, कौन सी लोकेशन, एक्टिविटी कौन सी हो रही थी, एंड इक्विपमेंट्स बीइंग असेस्ड, हैजर्ड्स एंड रिस्क लेवल्स, ये जो है रिकॉर्ड करेंगे। एग्जिस्टिंग एंड एडिशनल रिस्क कंट्रोल्स एंड असेसर्स डिटेल, जो असेसमेंट कर रहा है उसकी डिटेल्स होंगी, और डेट एंड टाइम जो है वो लाजमी दिया जाएगा। क्योंकि देखें जब भी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की जाती है तो उसको जो है वो जब भी हम अगली रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो आपको पता हो हमने जो प्रीवियस रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की थी वो कब परफॉर्म की थी। और रिव्यू डेट देंगे कि रिव्यू डेट आपने आज जो परफॉर्म की है रिस्क असेसमेंट अकॉर्डिंग टू द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, जो मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, और उसकी पॉलिसीज के अंदर क्या मेंशन है कि कितने दिनों बाद रिव्यू करनी चाहिए रिस्क असेसमेंट, आप जो है वो डेट जो है वो दे देंगे आफ्टर 6 months या आफ्टर 12 months। आप जो है वो आज की डेट के बाद जो है वो रिव्यू डेट देंगे कि आपने रिव्यू करना होगा रिस्क असेसमेंट को। लास्ट स्टेप है जी रिस्क असेसमेंट का, कि किस तरीके से रिस्क असेसमेंट कैरियर की जाती है। दिस इज नॉट द नंबर 5 रिव्यू योर फाइंडिंग्स, कि जो भी रिस्क असेसमेंट्स आपने परफॉर्म की हैं उसमें जो है वो कब कब आप उसको रिव्यू करेंगे। जो है रिव्यू करने का बेसिकली मकसद ये होगा कि अगर कोई भी उसके अंदर जो है वो लैग कर रही है, आपकी प्रॉपर चीज़ें जो है वो प्रॉपर रिस्क जो है वो कंट्रोल नहीं कर रही, तो आप उनको करेक्ट कर सकें। जब भी चेंजिंग्स होंगी पर्सनल, जब भी जो रिस्क असेसमेंट तैयार हुई है, अब जब भी पर्सनल कोई भी वर्कर वहाँ पे मौजूद था, उसकी कॉम्पिटेंसी को लाजमी कंसिडर किया जाता है जब रिस्क असेसमेंट की जाती है। वो चेंज होगा, किसी भी नया वर्कर है उसकी कॉम्पिटेंसी लो है, तो देखिए कॉम्पिटेंसी को देख के रिस्क असेसमेंट बनाई गई है, तो चेंज आएगा तो आप लाजमी रिव्यू करेंगे। इक्विपमेंट्स जब चेंज होगा, नए इक्विपमेंट्स के साथ नए हैजर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, तो तब भी आप रिस्क असेसमेंट करेंगे। और एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, नई एक्टिविटीज़ के साथ जो है वो नए हैजर्ड्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, रिस्क आ जाते हैं, तो तब भी आप जो है वो रिव्यू करेंगे। यू शुड रिव्यू योर रिस्क असेसमेंट्स। इट्स अ लीगल रिक्वायरमेंट टू रिव्यू असेसमेंट के जो लीगली भी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बाउंड होती हैं वो रिस्क असेसमेंट्स को परफॉर्म करें।
बेसिक रूल्स टू फॉलो, मेक श्योर योर रिस्क असेसमेंट इज सुटेबल एंड सफिशिएंट। ये लाजमी आपने मेक श्योर करना है कि जो रिस्क असेसमेंट है वो सुटेबल है, मीन्स जो रिस्क वहाँ पे मौजूद है उनको प्रॉपरली कंट्रोल कर रही है, उन्हीं के ऊपर बनी हुई है, या बजाय इसके कि जो रिस्क मौजूद ही नहीं है उसके लिए आपने रिस्क असेसमेंट जो है वो तैयार कर ली है। सफिशिएंट है ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वर्क प्लेस है जहाँ पर रिस्क असेसमेंट परफॉर्म की है, वो ओवरऑल उसको वहाँ पे जो है वो मैनेज कर रही है, रिस्क को कंट्रोल कर रही है या नहीं। बेटर डाटा हेल्प्स मेक बेटर जजमेंट्स। जितना आप डाटा कलेक्ट, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, सही डाटा कलेक्ट करेंगे तो आप जजमेंट्स जो करेंगे वो प्रॉपरली सही कर सकेंगे। इन्वॉल्व द पीपल इट्स लाइकली टू अफेक्ट। आप जब तैयार कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे, रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे तो लाजमी उसमें वर्कर्स को, लोगों को जो है वो इन्वॉल्व करें। इट्स आल्सो अ लीगल ऑब्लिगेशन के एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी वो डिसीजंस ले रहे होते हैं, जब भी कोई प्रोसेस फॉर्मल कर रहे होते हैं तो लाजमी उसमें जो है वो कंसल्टेशन करें वर्कर्स से और उनको इन्वॉल्व करें। कंडीशंस में वेरी फ्रॉम साइट टू साइट। अब हर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्क असेसमेंट्स होती है वो सेम नहीं होती। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पे हज़ार्ड्स की नेचर और है, रिस्क और है, जो लेवल है रिस्क का वो और है। जो ऑयल एंड गैस अगर कंपनी है तो वहाँ पे जो है जो ऑयल एंड गैस कंपनी है तो वहाँ पे जो नेचर है हज़ार्ड्स की वो और है। तो यहाँ पे कंडीशंस जो है ना साइट टू साइट वेरी करती हैं, इसलिए आपकी रिस्क असेसमेंट जो है वो एक नहीं होती बल्कि साइट टू साइट जो है आपकी वेरी कर रही होती। कंसीडर डायनेमिक रिस्क असेसमेंट्स। बहुत अच्छी चीज़ कि आप जो रिस्क असेसमेंट जो है उनको कंटिन्यूसली वक्तन फवक्तन जो है वो परफॉर्म करते रहें वर्क प्लेसेस के अंदर। हज़ार्ड्स को जो है रिस्क कंट्रोल मेजर्स को जो है वो इम्प्रूव करते रहें, चेक करते रहें कंटिन्यूसली और इम्प्रूवमेंट्स लाएं कंट्रोल मेजर्स के अंदर ताकि रिस्क को जो है वो प्रॉपरली रिड्यूस किया जा सके। पुट रिस्क असेसमेंट्स इनटू प्रैक्टिस के। यहाँ पे अब कुछ स्लाइड्स हैं, इसमें जो है वो प्रैक्टिस करवाया गया है कि आप जो है वो प्रैक्टिस करें रिस्क असेसमेंट्स। सबसे पहले ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है। अब इसमें देखें कि जो है वो कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा अनसेफ कंडीशंस मौजूद हैं, हज़ार्ड्स मौजूद हैं, चाय गिरी पड़ी है, लोग जो है वो मैनुअल हैंडलिंग हो रही है, पुअर मैनुअल हैंडलिंग मौजूद है। यहाँ पे जो है जो वर्कर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो ये तमाम जो है हज़ार्ड्स जो मौजूद है यहाँ पे, रिस्क जो है वो मौजूद है। इसी तरह ये एक प्रोडक्शन एरिया है, यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है हाईलाइट जो चीज़ें हैं ये अब रिस्क हैं, ये हज़ार्ड्स हैं जो वर्कर्स को है। देखिए यहाँ पे फोर्कलिफ्ट ट्रक ड्राइवर है, वो इम्प्रॉपर ड्राइविंग कर रहा है और जो है वो मैनुअल हैंडलिंग जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं की जा रही, चीज़ें नीचे गिरी पड़ी हैं। यहाँ पे जो है वो लिक्विड के नीचे गिरा पड़ा, स्लिप हज़ार्ड मौजूद हैं, विजिटर्स मौजूद है विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ये जो है वो डिफरेंट कंडीशंस जो अनसेफ कंडीशन जो हज़ार्ड्स जो है वो मौजूद है वर्क प्लेस से। अब इसी तरह ये कंस्ट्रक्शन साइड है, यहाँ पे जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, जो वर्कर है यहाँ पे स्कैफोल्डिंग पे मौजूद है, विदाउट फुल बॉडी हार्डनेस के साथ है, जब भी गिरेगा तो बहुत ज़्यादा जो है उसको जो है नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पे वाइब्रेशन हज़ार्ड मौजूद है, पुअर मैनुअल हैंडलिंग है। यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन एक्सवेटर इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही जो है वो वर्कर मौजूद है, कोई जो है बैरिकेड नहीं किया गया इस एरिया को। यहाँ पे ट्रेसपासर्स भी मौजूद हैं। तो देखिए कौन कौन से लर्निंग पॉइंट्स इस पूरे मॉड्यूल के हमने पढ़ी। तो पहले हमने रिस्क के बारे में पढ़ा, रिस्क क्या चीज़ होती है, रिस्क असेसमेंट क्या चीज़ होती है और रिस्क असेसमेंट जो है वो किस तरीके से परफॉर्म की जाती है। यहाँ तक मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉड्यूल 3 के साथ। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।